हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये वीडियो है उन सभी केवीएस एस्पायरेंट के लिए जिन्होंने केवीएस का पेपर दे दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में डिले या ये जो न्यूज़ चल रही है इनसे उन्हें बहुत डिमोटिवेट मिल रहा है। तो ये वीडियो मोटिवेशन की तो है नहीं कि हर कैलेंडर का दिन बदलता है, कूड़ा भी जगह बदलता है, खराब खराब घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही समय बताती है। ऐसा कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। ये वीडियो है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। पहली बात तो क्या नहीं करना चाहिए, आपको अननेसेसरी नहीं सोचना चाहिए। आपका काम था बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना और एग्जाम देना, जो कि आपने कर दिया। अब आपका काम खत्म हो गया है। ठीक है ना, केवीएस के पेपर के रिगार्डिंग। ठीक, अब आपको क्या क्या करना चाहिए। अब कई बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि सर डिले होगा तो हम क्या करें, ये है वो है। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे हमने सुना है ना बचपन में, हर चीज जो भी होती है उसके पीछे एक रीजन होता है। और अगर हम ये मान के चले कि हर चीज अच्छे के लिए ही होती है, तो अल्टीमेटली चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो, उसके पीछे की अच्छाई हम ढूंढ ही लेते हैं। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब मान लो आपको लगता है कि डिले होगा एग्जाम, सो डिले होगा रिजल्ट, तो आप क्या कर सकते हो। आप सब में से कोई भी ऐसा हो जिन्होंने कभी टीचिंग एक्सपीरियंस ना लिया हो, मतलब फ्रेशर है, उसने कभी भी किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं है, ना पढ़ा के देखा है, तो अगर मान लो आप मान के चलते हो 1 महीना 15 दिन रिजल्ट डिले हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। अपने आसपास जो भी अच्छा स्कूल हो, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा स्कूल हो, वहां जाके आपको मैनेजमेंट से सिर्फ इतना कहना है कि मैडम या सर जो भी होंगे कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपके वहाँ, पढ़ानी चाहती हूँ आपके वहाँ, और मैं कोई पैसा नहीं लूंगी, ना मैं कोई पैसा लूंगा। 15 दिन 1 महीना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा केवीएस में इंटरव्यू है और फिर वहां पे मुझे डेमो टीचिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ, अगर आप 2 स्कूल ट्राई करोगे और ये कहोगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल में, तो आपको दोनों के दोनों स्कूल में मौका मिलेगा। तो आपको एक स्कूल पकड़ना है कोई भी। और जितने दिन ये डिले की न्यूज़ चल रही है, जो कि यूट्यूबर या फिर ये टेलीग्राम ग्रुप्स बना रहे हैं, उस दौरान आप लोग क्या कर सकते हो, अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव कर सकते हो। अब देखो, अब मानो आप बैठे हुए हो और सोच रहे हो रिजल्ट आएगा तब मैं देखूंगा, या इंटरव्यू होगा मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं होता। जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका टीचिंग स्किल्स है, वो एक्सपीरियंस से ही इम्प्रूव होगा। ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस कब इम्प्रूव होगा, जब आप उस चीज़ों को इम्प्रोवाइज करोगे या फिर यूज करोगे, प्रैक्टिकल वे में यूज करोगे। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप सब में से कोई भी, देखो, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू में, जब वो कहेगा इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ या गिव योर इंट्रोडक्शन, जब वो आपको कहेंगे गिव योर इंट्रोडक्शन, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने बारे में आप जो भी बताओगे कि आपने ये किया, आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर ये है वो है। ठीक है। तो दो चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज तो ये कि अगर आपने कहा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आप पीआरटी टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बस वो वहां से क्या करेगा, देखो याद रखना, वो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपके अंदर साइंटिस्ट वाला दिमाग हो। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी जॉब को लेके लॉयल रहे, अपने काम को लेके डिसिप्लिन रहें, और टीचर की जो भूमिका होती है, टीचर की जो सोल होती है, उसको समझे। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो वो आपसे सिंपल ही बात है, फर्स्ट टू फिफ्थ पीआरटी में यही आएगा। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, वो बोलेंगे कि इस क्लास का ये वाली बुक का ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर भी बोल सकते हैं, चैप्टर का नाम भी बोल सकते हैं, उसे समझाओ क्रिएटिविटी से। अब यहाँ पे दो बातें होगी। पहली बात तो ये कि अगर आपको वो पता ही नहीं है कि चैप्टर के अंदर क्या है, तो आप वहीं हार गए, और वो समझ जाएंगे कि आपने जो भी इंट्रोडक्शन दिया वो फेक है। दूसरा, कि आप अगर उस चैप्टर के बारे में जानते हैं लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है ना, पोएम गाते हैं, उछल के, नाच के, जैसे भी करते हैं, टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में, उन सब को आपको साथ लेके चलना है। साथ लेके चलना है मतलब आपको हर चैप्टर, क्लास 1 to 5, क्लास पहली से 5वीं तक, सारे के सारे चैप्टर्स, क्योंकि आपको सभी पढ़ाने को मिलेगा। प्राइमरी में तो ऐसा नहीं है ना कि सब्जेक्ट स्पेशल मिलेगा। सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर आपको पता होने चाहिए कि इस चैप्टर में ये है और इसको पढ़ाने का स्टाइल ये हो सकता है। ये आप काम कर सकते हो इस गैप में। ठीक है ना। और एक और काम कर सकते हो जो कि मेरे को लगता है बहुत जरूरी है। देखो, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, तो
याद रखना, इंटरव्यू में सबसे जरूरी जो पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन में जो सबसे जरूरी पार्ट होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अटक अटक के बोल रहे हो या आप जो बोल रहे हो वो आंखें नीचे करके बोल रहे हो। मतलब एक इंटरव्यू का जो डेकोरम होता है वो मेंटेन करना है। अब इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आप शहर में रह रहे हैं, शहर के आसपास रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में बहुत सारे हब है, एजुकेशन हब, जैसे मुखर्जी नगर हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, बहुत सारे, और कानपुर, लखनऊ, इन जगह पे भी है। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको इंटरव्यू की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप चले जाओगे उनके पास जिन्हें आपने भगवान बना दिया। आपको क्या करना है, इंटरव्यू की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी, किसी की भी, चाहे वो नेवी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे पीसीएस की हो। आपको बस इंटरव्यू का वो करना है कि जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे और वो आपसे, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो। और आपको हैरानी होगी, जो बहुत अच्छे हब होते हैं वहां पे, जैसे मुखर्जी नगर की बात करो, वहां बहुत इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे क्या होता है, वो एक एक दो दो आपको ऑफलाइन इंटरव्यू फ्री देते हैं। तो हमने भी किया था और आप भी कर सकते हो, और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने किया था। ठीक है, कि आप ऑफलाइन इंटरव्यू वहां जाके डेमो ले लो, एक एक दो दो, अगर एक एक इंस्टीट्यूट एक भी देता है और आपने 5 भी कर लिए, बहुत हेल्प करेगा। अब मान लो आप एक गांव में रहते हो, ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आप नहीं हो सकते, तो आपके आसपास कोई तो ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा हो, आपके बराबर पढ़ा लिखा हो, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सरकारी नौकर हो, कुछ भी हो। आपको संडे को उसके वहां जाना है और उसके हाथ जोड़ने, पैर जोड़ने, कुछ करने। ऐसे 2-3 जने इकट्ठे करके उन्हें पैनल बना लो और उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन दो, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंटली होके, और फिर उनसे फीडबैक लो कि मैं कहाँ क्या कमी रही। ये भी बहुत जरूरी होता है और ये बहुत असरदार होता है, लेकिन ये आप करोगे नहीं। और आप ये देखोगे कि कौन है जो ये बता दे कि रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट क्या आती है, कि रिजल्ट किस एग्जैक्ट डेट पे आएगा। देखो मैं बता चुका हूँ, रिजल्ट जरूर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन जब तक नहीं आता तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप चीजों को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ये मेरा आप लोगों के लिए संदेश है, आप लोगों के लिए गाइडेंस है, जो भी आप समझो। धन्यवाद।